नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 6 जून रविवार दोपहर की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कालियादेह गांव में अवैध शराब फैक्ट्री की आशंका में गोडाउन पर शनिवार रात छापा मारने गई भैरवगढ़ पुलिस ने एसिड से भरी 12 केन जब्त की है। हर केन में 40 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड है। गोडाउन का मालिक झिंझर कांड के आरोपी जितेंद्र मुकाती का भाई राकेश मुकाती है। दबिश के दौरान वह पुलिस से बचकर भाग निकला। अब पुलिस पसोपेश में है कि वह एसिड को लेकर क्या कार्रवाई करे। टीआई सतनाम सिंह को मुखबिर ने गोडाउन में अवैध शराब तैयार होने की सूचना दी थी। टीआई इसके बाद गोडाउन पर दबिश देने पहुंचे थे। गोडाउन के चारों दरवाजों पर ताले लगे थे और यह बंद था। ताला तोड़कर भीतर घुसी पुलिस को अवैध शराब तो नहीं मिली, लेकिन भारी मात्रा में गोडाउन में से एसिड बरामद किया। यह एसिड कैनों में भर कर रखा गया था। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि गोडाउन में इतनी भारी मात्रा में एसिड क्यों रखा गया था। हालांकि एसिड के शराब में उपयोग होने की बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड मानव शरीर के लिए बहुत घातक है। जितनी मात्रा में एसिड मिला है वह बताता है कि एसिड का गलत उपयोग करने की तैयारी थी। एएसपी सिटी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि यह पता कर रहे हैं कि आखिर गोडाउन में भारी मात्रा में एसिड एकत्र करके क्यों रखा गया था। गोडाउन संचालक से कागज मंगवाए हैं। इनको देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये कालियादेव महल जो गांव है वहाँ पर राकेश मुकाती नाम से एक व्यक्ति है जिसका ये खेत भी है। वहाँ पे गोदाम बताया था हमें कि यहाँ पे जहरीली नकली शराब जो है उसकी मतलब वो यहाँ बनाई जा रही है और ओपी और स्पिरिट इस तरह के वहाँ पे रखे हुए हैं। और अगर जल्दी नहीं गए तो फिर ये सब इधर उधर होने वाला है। वहाँ पर मौके पे जाके जब छापा मारा है तो वो तो भाग गया, लेकिन वहाँ पर 12 केनें 35-35 लीटर की मिली हैं, जिनको हमने थोड़ा सा मतलब प्रथम दृष्टि जब परीक्षण टाइप किया तो उसमें एसिड भरा हुआ था सब में। विष अधिनियम जो है 6A 1919 का उसमें और मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 20 उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाए। नीलगंगा थाने की राजीव रत्न नगर कॉलोनी में रहने वाला युवक दोस्तों के साथ शराब पीने के चक्कर में अस्पताल पहुंच गया। उसके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट है। ये युवक नहीं बता पा रहा कि उसे चोट कैसे लगी। जॉन पिता सुंदरलाल पेशे से मजदूर है। शनिवार को वह दोस्त सूरज एवं गोविंद के साथ शराब पीने जयसिंहपुरा कलाली गया था। शराब पीने के बाद गोविंद और सूरज तो घर आकर सो गए, लेकिन जॉन घर नहीं पहुंचा। चिंतित परिवार वाले जॉन के बारे में पूछताछ करने के लिए गोविंद के पास गए तो उसने बताया कि वह तो सूरज के साथ है। जब परिवार वाले सूरज के घर गए तो उसने बताया कि जॉन तो दोपहर बाद उससे मिला ही नहीं। ऐसे में परिवार वाले नीलगंगा थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने बताया कि एक युवक उन्हें गऊ घाट के पास पड़ा मिला था। उसके हाथ, पैर और सिर में चोट लगी होने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। परिवार वाले जब अस्पताल पहुंचे तो जॉन वहां सर्जिकल वार्ड के एक बेड पर आराम करता मिला। जॉन परिवार वालों को यह नहीं बता पा रहा कि उसे चोट कैसे लगी। हालांकि पुलिस ये मान रही है कि शराब के नशे में धुत जॉन को किसी वाहन ने टक्कर मार दी होगी। नाम है इसका जॉन, पिता सुंदरलाल, राजीव रतन कॉलोनी नीलगंगा थाने के पास रहते हैं। इसका दोस्त है, दोस्तों के साथ में दारू पीने गया था। इसका एक्सीडेंट कब कहाँ हुआ इसको खुद को पता नहीं। त्रिवेणी के पास काम करके बाइक से लौट रहे 3 युवकों को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। निनोरा का रहने वाला पंजू लाल प्लम्बर है। वह साथी रामू और सोनू के साथ काम करता है। रामू और सोनू फ्रीगंज रेलवे ब्रिज के नीचे कुष्ट बस्ती में रहते हैं। तीनों शनिवार को विजयगंज मंडी थाने में प्लम्बिंग का काम करने गए थे। शाम को तीनों एक ही बाइक से पंजू लाल को छोड़ने निनोरा जा रहे थे। त्रिवेणी ब्रिज पर इनकी बाइक को पीछे से आ रही कार क्रमांक MP09 WB 2459 ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों दूर फेंका गए। तीनों को अस्पताल लाए तो हालत खराब थी। डॉक्टरों ने पंजू लाल और रामू को भर्ती कर लिया, जबकि सोनू को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। नानाखेड़ा पुलिस ने कार जब्त कर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। सर, हम विजयगंज मंडी सुबह काम करने गए थे। शाम को उधर से लौटते टाइम 3 जने थे हम साथ में। तो एक हमारे साथ में दादा निनोरा रहते हैं, तो उन्हें छोड़ते हुए नागझिरी से होते हुए हम घर जाने लगे तो इंदौर जाने के लिए उज्जैन से आ रही एक कार ने पीछे से हमारे को टक्कर मार दी। सर, कोल्हूखेड़ी गांव में घर के बाहर बैठे ट्रक ड्राइवर को पड़ोसी ने सिर पर डंडा मारकर घायल कर दिया। ड्राइवर के सिर में 5 टांके आए हैं। ट्रक ड्राइवर बंशीलाल के घर पर ससुराल से मेहमान आए हुए थे। शनिवार को वह घर के सामने बैठकर बातें कर रहे थे। पड़ोसी रितेश को मेहमानों से बातचीत करने से तकलीफ हो रही थी। उसने सभी से बातचीत बंद करने को कहा
और इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। हालांकि रात विवाद जैसे तैसे शांत हो गया, लेकिन रविवार सुबह रितेश का सामना बंशीलाल से हो गया। दोनों के बीच फिर से विवाद हो गया। रितेश घर से डंडा निकाल लाया और बंशीलाल के सिर में दे मारा। सिर फटने से बंशीलाल के सिर से खून बहने लगा। परिजन उसे जिला अस्पताल लाए, तब भी खून बह रहा था। बंशीलाल के सिर में 5 टाँके आए हैं। मतलब ये घर में से बाहर गए, उन्हें लट लेके खड़े थे, वो लट लेके खड़े थे, तो उन्हें जैसे इनको जाना हुआ उनको देना हुआ। हाँ, मेरे सास को भी उन्होंने मारा, उसकी मम्मी ने पकड़ी। कुछ नहीं सर, मेहमान आया तो सब मेहमान बैठे थे वहाँ पे। हाँ, थोड़े जोर से बात कर रहे थे, उसकी दिक्कत थी उनके पास। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। तराना तहसील के बोरखेड़ा में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने तहसील में केस होने से दखल देने से इनकार कर दिया। बोरखेड़ा के कमल गुरु ने बताया कि वह गांव की खाली जमीन पर गोबर डालकर खाद बनाता है। खाद निकालने के बाद खाली पड़ी जमीन पर गांव का दिनेश शर्मा उर्फ दयाराम मुरम डालकर कब्जा कर रहा है। इस बात की जानकारी थाने को दी तो उन्होंने तहसील में केस लेने की सलाह दी है। दिनेश शर्मा उर्फ दयाराम ने बताया कि जमीन उनकी मां रेशमा बाई की है। कमल गुरु ने इस पर कब्जा कर रखा है। एएसआई त्रिभुवन सिंह कुशवाहा ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाइश दी है। खातर का गोदाम है जी, तो मेरे खातर का गोदाम का अंदर मैंने खाद डाल लिया जी मेरे खेत में जी, और मैंने खेत में डालने के बाद में सब उनने सामने वाली पार्टी ने वो मुरम ला के डाल दिया उसका माए। अच्छा। हाँ, तो 300 साल पुराना कब्जो है। अब मेरा खाद निकलता है डोरन का, वो कहाँ डालूं साहब, मेरे पास में कोई जगह नहीं है और जगह मेरी निजी है। अच्छा, 300 साल पुराना। क्या नाम है उनका? उनका नाम दिनेश शर्मा है। दिनेश शर्मा। हाँ, और तीनों माँ बेटा लकड़ी लेके मारने के लिए आए। अच्छा। हाँ, तो मैंने थाना पे गई और थाना पे गया, मैंने वहाँ कार्रवाई की सर से, और सर ने बोलिया कि मैं पुलिस विभाग के पहुंचाऊंगा और वहाँ सबको पहुंचाई ना, आपका विभाग वहाँ समाप्त कर दूंगा। तो जबरदस्ती उस पे ये कब्जा करना चाहते हैं, घोड़ा डालना चाहते हैं। पर वो तो 20 साल से डाल रहे हैं घोड़ा। नहीं, कोई 20 साल से नहीं डाल रहे। आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जमीन संबंधी विवाद था जी। इसमें दोनों पक्ष को समझा दी गई, कोई निर्माण नहीं करेगा जब तक रेवेन्यू से इसका निकाल नहीं हो जाता जी। यदि निकाल करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोरदिया में 8 दिन पहले हुए दो पक्षों के खूनी संघर्ष में पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। सीटी स्कैन में रेखा बाई के सिर में गंभीर चोट बताई गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक मामूली धाराओं में ही प्रकरण दर्ज कर रखा है। गंगाराम ने बताया कि 4 साल पहले बेटी रेखा बाई के नाम से चंदर सिंह से 1 बीघा 13 बिस्वा जमीन बोरवेल सहित खरीदी थी। रेखा बाई भाई ओम प्रकाश गायरी के साथ खेत हाँकने गई थी। इसी दौरान चंदर सिंह और उसकी पत्नी लाल कुंवर ने रेखा बाई और ओम प्रकाश पर तलवार और दरांते से हमला कर दिया। हमले में रेखा बाई के सिर में गहरी चोट आई है, सिर की हड्डी भी टूट गई है, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में ही प्रकरण दर्ज किया। गंगाराम का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस ने मामूली धारा में प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी केपी शुक्ला ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, डॉक्टर से भी चोट के संबंध में बात नहीं हुई है। खेत हाँकने गई थी, चंदर सिंह और लोग दोनों आए और मेरे पे तलवार मार दी खेत में हाँकने। पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट आपने? करवाई, पर कोई सुन रहा नहीं। जैन समाज ने अनोप मंडल की समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष सतीश मारू के निवास से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समाज जन उन्हेल पुलिस थाने पहुंचे। समाज जन को उमेश जैन, सतीश मारू, वरिष्ठ ओम प्रकाश जैन ने संबोधित किया। ज्ञापन में अनूप मंडल द्वारा जैन समाज जनों की धार्मिक भावनाओं को आहत एवं ठेस पहुंचाने पर कार्रवाई की मांग की गई। अनूप मंडल पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन थाना प्रभारी पवन वास्कले को सौंपा गया। वाचन नितेश जैन ने किया, संचालन राजेंद्र जैन एसएम ने किया, आभार कैलाश पेंटर ने माना।
इस अवसर पर जैन समाज के दिलीप जैन, प्रमोद जैन, पारस जैन, अक्षय जैन, यश जैन, सफल जैन, महावीर जैन, मुकेश करोंदिया, राजेंद्र जैन बेड़ावन, रमन लाल जैन, मनीष जैन आदि उपस्थित थे। अनूप मंडल ने जो देश के अंदर हिंदुओं को तोड़ने की जो हरकत कर रहा है, ये अनूप मंडल बाहरी ताकत, इन लोगों को, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, इनको बाहरी ओर से फंडिंग होती है। ऐसे हम अनूप मंडल के ऊपर बैंड की बात करते हैं और भारत सरकार से हम ये कहते हैं कि इन लोगों को प्रतिबंध करने का, इनको जहाँ लोग, इनको जो मुल्क पसंद है उस मुल्कों में इनको भेजो। इनको हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं, इनको पाकिस्तान में जाना पसंद है, तो इसे अनूप मंडल देश विरोधी ताकतों को बाहर भेजो, बस यही कहना चाहते हैं। आज थाना उन्हेल पर उन्हेल के जैन समाज के पदाधिकारियों द्वारा उपस्थित होकर अनूप मंडल करके एक संगठन है, उसके विरुद्ध, उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया गया है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पे। युवक कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में घटिया में प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया के निर्देशन पर हुए प्रदर्शन में युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष जावेद पटेल के नेतृत्व में रिलायंस पेट्रोल पंप पर विरोध किया गया। नजरपुर में किए गए प्रदर्शन में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर दीपक मालवीय, राजपाल सिंह रावत, लखन गुजराती, विक्रम सिंह डावरी, जितेंद्र टेल, विजय सोलंकी आदि उपस्थित थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चलेगी मोदी सरकार। युवक कांग्रेस जिंदाबाद। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का हमारा बुलेटिन। आपका हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।